दोस्तों ये व्लॉग स्टार्ट हुआ था मेरे होली के एक दिन पहले यानी कि छोटी होली वाले दिन, जिस दिन होली जलती है। तो शाम के टाइम मैं बना रही थी आज नमकीन, तो सोचा था कि डाइट मिक्सचर घर पे बनाऊँगी। तो पोहा, लाई, मूँगफली, मखाने बस यही सारी चीज़ें डालकर बनाएँगे। और इस बार का जो मैं पोहा है ना बहुत पतला ढूँढ कर लेकर आई थी, क्योंकि मुझे पोहे को ना तेल में फ्राई नहीं करना था, बस हल्का-सा ना रोस्ट करना था। और जब डाइट मिक्सचर बना रहे हैं ना तो इसमें तेल का ना थोड़ा कम ही यूज़ करूँगी। और ये ले ली थी मैंने लाई, जिसे कुछ लोग मुरमुरे भी कहते हैं। तो बस कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल डालेंगे और इतने ही तेल में हमें सारी चीज़ों को भूनना है। तो सबसे पहले तो इसमें मूँगफली को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और एक आपको टिप बता देती हूँ, अगर कभी आपकी कैंची काम ना कर रही हो ना, तो बाहर मार्केट से ना इसको सही कराने की ज़रूरत नहीं है। एक कोई भी काँच का ग्लास ले लीजिए और उस पर इस तरीके से ना कैंची को चलाइए। तो इससे ना कैंची की धार या चाकू वग़ैरह आप इसकी धार को ना ग्लास या कप के पीछे अच्छे से रगड़ के भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका यूज़ कीजिए, देखिए कितने बढ़िया से कैंची चल रही है। तो बस चलिए सबसे पहले तो मूँगफली को फ्राई कर लेते हैं। बस इसी तरीके से हमें सारी चीज़ों को ना हल्का-हल्का सा ऐसे रोस्ट करना है। तो मल मूँगफली को तो अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। तो उतने से ही तेल में देखिए मूँगफली कितने अच्छे से फ्राई हो गई थी। तो ज़्यादा इन्होंने तेल नहीं लिया था और मैंने लोहे की कढ़ाई ली है ना, तो इसमें ना थोड़ा-सा तेल जल्दी काला हो जाता है। इसमें जब मैंने तेल में पोहे को डाला ना और इसको जब फ्राई किया ना, तो ये फ्राई होने में अच्छे कुरकुरा होने की जगह ना बहुत छोटा-छोटा सा हो गया था और ये अच्छे से फ्राई नहीं हो रहा था, तो इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और जब इसको थोड़ा-सा मैंने खा के भी देखा ना, तो बहुत ज़्यादा टाइट सा भी लग रहा था, क्योंकि इस नमकीन में ना थोड़ा कुरकुरा सा जो पन आता है ना, वो चीज़ पोहे में अच्छी लगती है। तो या तो ये पोहा सही नहीं था और इसको पहले तो मैंने बहुत देर तक रोस्ट किया, उसके बाद देखिए ये थोड़ा इस तरीके से हो गया था। फिर उसको ना मुझे दोबारा से तेल में इसको फिर से डीप फ्राई करके मुझे फ्राई करना पड़ा था। और जिसमें ख़ैर बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगा था, क्योंकि छन्नी में रखकर मैंने इसको फ्राई किया था, तो वो पार्ट मेरा स्किप हो गया है। उसके बाद मैंने फिर थोड़ा-सा घी डालकर यहाँ पर मखानों को मैंने भूना था, थोड़ी-सी हल्दी डाल दी थी और इसी के साथ ना हल्का-सा मैंने इनमें नमक भी डाल दिया था। क्योंकि फिर बाद में भी हम इसमें मसाला वग़ैरह सब मिलाएँगे और इसी के साथ इसी कढ़ाई में फिर बस उसी हल्की-सी जो चिकनाई कढ़ाई की रह गई थी, उसी में हमने ये लाई यानी कि मुरमुरे को भी फ्राई कर लिया था। अब बस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। एक मसाला आप जिस तरीके से भी बनाना चाहें ना, जो भी मसाले डालकर, उसको बस डालकर हमें इस नमकीन को बना लेना है। बहुत ही सिंपल है और मोस्टली हर किसी के घर में बनती है और इस ना डेली में खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मैंने ना इन सारी चीज़ों को थोड़ा आधा-आधा कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा मेरे पास बर्तन नहीं था कि एक साथ सारी चीज़ों को मिलाया जाए। तो बस आधा-आधा करके इनको मैं मिक्स कर रही थी। और इस नमकीन में तो ना आप जितनी चाहें जितनी चीज़ें मिला सकते हैं, कुछ पापड़ वग़ैरह भी भून के क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो ये वाले ना मेरे पास छोटे-छोटे से ये पापड़ होते हैं। ये निधि को बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको प्लेन लाती हूँ। ये भुने हुए ही आते हैं, तो कुछ जगह कच्चे भी मिलते हैं, उन्हें फ्राई करना पड़ता है, पर ये मेरे ऑलरेडी फ्राई थे, तो इसको भी मैंने थोड़ा-सा मिला लिया। आपने देखा होगा डाइट मिक्सचर में भी इस तरीके के छोटे-छोटे से पापड़ रहते हैं। इन्हें कॉर्नफ्लेक्स कहते हैं। एक तो वो दूध में खाने वाले कॉर्नफ्लेक्स आते हैं और एक आते हैं ये। तो इसमें बस मैंने थोड़ा-सा चाट मसाला, काला नमक और इसमें ना मैं डालूँगी मसाले में सिर्फ़ एक चीज़ डालती हूँ मैं, वो है मैगी मसाला, उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हल्का-सा ना मैंने यहाँ पर घी लिया था, घी में ही बस थोड़ा-सा ये मैगी मसाला डाला था और इसको डालकर बस हम इसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर इसमें फिर मैंने चाट मसाला मिला दिया था, तो बस बढ़िया-सी खट्टी-सी, कुछ लोग इसमें ना चीनी का पाउडर भी मिला देते हैं, तो उन्हें खट्टा-मीठा जिन्हें पसंद हो, तो उसके लिए। तो यहाँ हमारे यहाँ कोई मीठी नमकीन पसंद नहीं करता है, इसलिए मैंने नहीं डाला था। अब इसके बाद ना मैं दूसरी नमकीन बना रही थी, वो थी आलू भुजिया। मेरे घर में ना निवी को आलू भुजिया बहुत पसंद है, पसंद तो मुझे भी बहुत है। तो इस बार मैंने इसकी रेसिपी देखी थी, तो सोचा कि क्यों ना घर पे थोड़ी-सी बनाकर मैं देखूँ, पहली बार बना रही थी। तो यहाँ पर 3 मैंने बॉयल आलू लिए थे, इसको अच्छी तरीके से मैंने मैश कर लिया था, तो ग्रेटर की मदद से। और इसके बाद इसमें हम मिक्स करेंगे बेसन, जो मैं आपको दिखाना भूल गई, बेसन और जो भी मसाले आप चाहें, हल्दी, धनिया, मिर्च वगैरह और जिस तरीके की मसाले, चाट मसाला वगैरह सब कुछ नमक वगैरह डालकर इसका हमने इस तरीके से ना लोई बना ली थी। और इसके बाद ना आपके पास अगर सेव बनाने की मशीन है तो उसमें आप डाल लीजिए। मेरे पास नहीं थी, तो मैंने ना इसको ग्रेटर में इस तरीके से मैंने इससे सेव बनाए थे। तो देखिए इस तरीके से ये बन भी गए थे, पहली बार मैंने ट्राई किया था और पहली बार में ही बहुत अच्छे बने थे।
तो बस इस तरीके से ना थोड़ी-सी मैंने ये आलू भुजिया बनाई थी, ट्राई करने के लिए कि खा के देखेंगे, अगर निवी को पसंद आती है, तो फिर इसको मैं दोबारा से बनाऊँगी। तो इस तरीके से ना आप घर में आलू भुजिया भी बना सकते हैं। इस बार मेरा मन था कि होली पर मैं कान्हा जी को ना, अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से कोई ड्रेस बनाकर पहनाऊँ। तो मैंने पहली बार ना इस तरीके की कोई फ्रॉक मैंने बस वीडियो में देखा था और मेरा बहुत मन था ना इस तरीके की ड्रेस उनके लिए बनाने के लिए। तो मैंने ना ये अपना एक सूट का कपड़ा बचा हुआ था ना, बहुत टाइम से रखा था, तो मैंने सोचा कि चलिए इसी से बनाते हैं। तो अभी ट्राई लेने के लिए ना मैंने पहले इसी कपड़े का बनाया कि अगर ढंग से बन जाती है, तो फिर मैं ढंग से कपड़ा लाकर इनके लिए बनाऊँगी। तो ख़ैर उनकी ड्रेस काफ़ी अच्छी बनी थी। उसके बाद ना फिर रात को जब होलिका दहन होना था, तो निवी को लेकर मैं गई थी होलिका दहन के लिए, क्योंकि निवी के पापा अभी तक ऑफ़िस से आए नहीं थे और वो आते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो हम लोग एक्चुअली वैसे तो गए थे मार्केट, और मार्केट से जब वापस आ रहे थे तो देखा वहाँ पर पूजन वग़ैरह हो रहा है। तो बस थोड़ी देर के लिए फिर वहाँ पर हम लोग रुक गए थे कि यहाँ पर अब पूजा वग़ैरह, तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब होलिका दहन होता है, तो हमारे घर की लेडीज़ होलिका दहन में पूजा नहीं करती हैं। जेंट्स होते हैं वही जाते हैं, पर हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, सामने पूजन हो रहा था, तो थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ रुक गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग कान्हा जी के साथ निवी ने खेली होली। तो हमारे घर में ना दिन की शुरुआत इसी तरीके से होती है। सबसे पहले उनके साथ होली खेलते हैं, उसके बाद उन्हें नहला-धुलाकर दोबारा से उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर सुबह-सुबह निवी ने सबसे पहले उनको रंग लगा दिया था और यहाँ पर सुबह से निवी भी तैयार हो गई थी होली खेलने के लिए। तो इस बार की जो हमारी होली है ना, वो हम लोग यहाँ पर घर पर नहीं खेल रहे थे। तो आज अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को निकलना था नोएडा के लिए। तो आज हम लोग जा रहे थे दीदी के घर। वैसे तो हमेशा आपने देखा होगा मैं अपनी छोटी सिस्टर के घर जाती हूँ, और इस बार वहाँ से बहुत ज़्यादा सभी का फ़ोन आया है, बहुत बुलाया उन्होंने। पर हमारा पहले से ही एक प्रोग्राम हमारी सोसाइटी में भी फिक्स था, क्योंकि हम लोग हर साल त्योहारों पर ना वहीं चले जाते हैं नोएडा वगैरह। तो यहाँ पर कभी कुछ सेलिब्रेट कर ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ सोसाइटी में भी भाभी जी एक रहती हैं हमारी पड़ोस में, तो उन्होंने हम लोगों को लंच के लिए इनवाइट किया था। बट हम लोगों का प्रोग्राम सडनली बन गया, तो उनको हमने मना किया। और फिर हमने सोचा कि जब हम जा रहे हैं तो चलिए सुबह-सुबह ना उनके साथ होली खेल कर ही घर से निकलेंगे। पर हम लोग शायद इतनी ज़्यादा जल्दी आ गए थे ना कि शायद सभी लोग सो रहे थे, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो फिर उसके बाद हम लोग निकल आए थे घर से। तो 7 बजे हम लोग अपने घर से यानी कि दिल्ली से निकल चुके थे, और नोएडा पहुँचने में हम लोगों को हमेशा मतलब 2 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं, क्योंकि इतना ट्रैफ़िक मिलता है। पर आज था होली वाला दिन, मतलब आज से पहले मैंने कभी भी इतनी खाली सड़कें दिल्ली में तो कभी नहीं देखी हैं। हमेशा जो 2 से ढाई घंटे हमें नोएडा आने में लगते थे, पर आज हम 1 घंटे के अंदर ही नोएडा आ गए थे। और आते ही ना दीदी ने पहले सबसे इनको एक काम थमा दिया था ठंडाई बनाने का। और मैंने ना आज तक लाइफ में कभी भी ठंडाई नहीं पी है। तो यहाँ पर इसका जो मसाला वगैरह होता है ड्राई फ्रूट्स का होता है, मुझे तो पता भी नहीं है ठंडाई बनती कैसे है। तो यहाँ वो सारी चीज़ें सब दीदी ने बना कर रखी थी, और यहाँ पर हस्बैंड को दिया था उसमें मिक्स करने का काम। तो यहाँ पर ये कर रहे थे, और आते ही ना हम लोगों ने पहले सबसे तो होली खेल ली थी। बच्चे इंतज़ार कर रहे थे सब निवी का, क्योंकि हम लोग तो इन लोगों को सरप्राइज़ दे रहे थे, पर रास्ते में ही सभी का वीडियो कॉल आ गया और सबको पता चल गया कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं। तो सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो बस निवी तो आते ही तुरंत चली गई थी नीचे होली खेलने के लिए। सोसाइटी में काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है होली का, और हम लोगों ने घर में थोड़ी बहुत होली खेली। अभी दीदी लगी हैं किचन के काम खत्म करने में। उसके बाद मम्मी वगैरह भी, छोटी सिस्टर, सारे लोग यहाँ पर आ जाएँगे। तो बस सभी का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे होली खेलने के लिए।
की होली अब तक की बेस्ट होली रही है और अगर मैं यहाँ नहीं आती ना तो शायद बहुत पछताती। इसके बाद हम सभी लोग नहा धोकर हो गए थे तैयार क्योंकि हमें जाना था दीदी के इन-लॉज़ के घर। दीदी का देवर यहीं पे रहते हैं तो उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ भी वहीं पर हैं। तो आज हम लोगों का लंच उन्हीं के घर पर था। वायु बाय Dicum gigi. Dicum gigi. Bye. Bye. Hands up. Mama bye. Papa bye. ऐसे ले लें साइड सब बैठ के बच्चे पानी नीचे बैठे हैं नाश्ता उठा ले तो फोटो ले लो। मैं भी ऐसे नहीं सब लोग थोड़ा सा इधर से ले लो, साइड आ जाएगी, इधर से लो, इधर आ जाएगी। ये ब्लॉक के लिए, ये ब्लॉक के लिए। अच्छा यहाँ दीदी के घर आकर सबसे पहले तो हम लोगों ने लंच वगैरह किया, फिर उतने देर में दीदी की सिस्टर इन लॉ भी यहीं पर रहती हैं, तो वो भी आ गईं। तो यहाँ पर ना नोएडा में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो दिल्ली में ना मुझे भी अकेला नहीं लगता है कि मैं अकेली हूँ क्योंकि इतने सारे रिलेटिव हमारे सारे यहीं पर रहते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को भी हैप्पी होली और इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और भी ढेर सारे व्लॉग्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।